स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडी में। आज हम लोग बात करेंगे न्यूज़ जो आया था अभी से कुछ दिन पहले, पॉसिबल लाइफ साइंस फाउंड ऑन मार्स इन 2025। तो आइए इसे समझते हैं। तो समझिए ये न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ जो है कि नासा शेयर किया है डिटेल, और ये परसिवियरेंस जो है रोवर, यानी जो मार्स पे इन्होंने रोवर लैंड कराया था, ये रोवर्स कुछ डिटेक्ट किया और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आपका 11 बजे ईस्टर्न टाइम में 10 सितंबर 2025 में। और रहा बात कि रोवर कब खोजा था। रोवर खोजा था जुलाई 2024 में। अब रहा बात 2024 में खोजा था, अनाउंसमेंट 2025 में क्या हो रहा था, वो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल चेक कर रहे थे। तो वही है। और रोवर के पास अभी जो स्टफ मिला, आप ये समझिए रोवर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। हर इंस्ट्रूमेंट अलग ये एक स्केल पे नहीं काम करता, यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो दूर से सब चीज़ देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है जाके ड्रिल कर रहा है। तो अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग-अलग प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखता है, आप सैंपल ले लोगे, मतलब ये डेटा कलेक्ट करोगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग है, तब आप और काम करोगे, आप उस पे ड्रिल करोगे, उसका सैंपल कलेक्ट करोगे, तो ऐसे-ऐसे करके स्टडी किया जाता है। तो इनको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा और इस पे रुक के कि मतलब एक होता है कि मेबी आप शायद कुछ गलत देख रहे हो, होता है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप बैठे, देखे, एनालाइज़ किए, वो और इंटरेस्टिंग हो गया। तो बैठ के इसे पूरा क्लोज़ अप किया गया कि भैया ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब एक था दूर से देखे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, पास जाए अरे तो सही में इंटरेस्टिंग है। पूरा मेहनत किया गया, जितना मतलब रोवर में जितना टूल्स थे, जितना इंस्ट्रूमेंट थे, सबका इस्तेमाल किया गया वो डेटा कलेक्ट करने में। अब रहा बात, ठीक है वो हो गया, तो उसमें उतना टाइम तो नहीं लगा होगा, नहीं लगा ज़्यादा टाइम। लेकिन बात ये है कि ये 1 साल से उसको पीयर रिव्यू कर रहे थे, यानी कि हमें साइंटिस्ट को दिखाया, तुम इसका कुछ अल्टरनेटिव बताओ, इसमें कुछ गलती निकालो। दूसरे को दिए, तुम इसमें कुछ गलतियाँ, बहुत मतलब इनका जो पेपर पब्लिश हुआ है, बहुत ज़्यादा नाम डाला गया है उसका, मतलब जो लोग इसके कंट्रीब्यूटर हैं। क्योंकि हर किसी से चेक करवाया जा रहा था कि कोई तो गलती निकाल दो इसमें। क्योंकि जितना एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। आपका क्लेम बहुत भारी हो रहा था, इसीलिए और लोगों से जो नहीं, कोई भी वो मूर्ख साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता कि मैंने मुंह खोल के बोल दिया, पता चला वो गलत साबित हुआ। तो कोई भी अपने पे नहीं ले रहा, तो सब डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल चेक हो रहा है। और सबका वर्क इधर उधर अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए ये 1 साल से पीयर रिव्यू हो रहा है, और अभी भी बड़ा फूक फूक के बोल रहा है कि शायद शायद लाइफ पकड़े हैं। तो यही न्यूज़ है। ये मतलब रोवर्स का जो खर्चा था वो वसूला गया। अब बात करते हैं कहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ। ये डिटेक्ट हुआ ज़ेज़रो क्रेटर में। अब ये क्रेटर समझिए कि कैसे खोजा गया था। ये तो आप ये समझिए कि जो ऑर्बिटल एसेट्स डाले गए हैं, यानी मार्स और ये है रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर है, उसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रोग्राफ हैं। वो प्लैनेट को पूरा स्कैन करते रहा। उसके स्कैन डेटा पे कि कहाँ पे क्या है, कौन चीज़ इंटरेस्टिंग है, उसके बेसिस पे रोवर के लिए साइट सिलेक्शन होता है। तो मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर जो था उसका स्पेक्ट्रोग्राम, ये स्पेक्ट्रम मतलब ये फॉल्स कलर इमेज है। ऐसे दिखा कि ये जगह बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ पे है? ये है आपका ज़ेज़रो क्रेटर में। तो वहीं पे रोवर को वहीं भेजा गया। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, रोवर का जो काम है वो स्पीड पे नहीं है, कि मतलब गए और टोक्यो ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सोलर का तो टेंशन नहीं है, उसमें अपना रेडियो एक्टिव जनरेटर लगा हुआ है, तो उसको टेंशन लेना नहीं है। लेकिन वो तब भी फुल स्पीड 24/7 नहीं चलेगा। तो हिसाब ये था, रोवर पहुँचेगा, फिर वो कैंप सेटअप करेगा, यानी कि पहले चक्का-वक्का लॉक कर लेगा, सब चीज़ देख लेगा, फिर एक-एक करके सारे स्टडी करेंगे, डेटा कलेक्शन करेगा। ड्रिलिंग का है तो ड्रिलिंग भी कर सकता है, ड्रिल बिट है रॉक सैंपल ड्रिल करने के लिए। और फिर अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो सैंपल कलेक्ट करेगा। ये इस मिशन में पहली बार ऐसा किया गया था कि रोवर जो है जाएगा, देखेगा और वो सैंपल कलेक्ट करेगा, यानी कि ट्यूब्स दिए गए हैं, टेस्ट ट्यूब जैसा समझ लीजिए। उसमें वो जो ड्रिल करके मटेरियल निकाला उसको ट्यूब में डाल के गिरा देगा पीछे। बोले गिरा क्यों दे रहा है पीछे? बात है कि इसके पास वापस लाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सारे ट्यूब का जगह जो है नासा को बता दिया, मतलब ये रोबोट में बता दिया गया। परसेवियरेंस में जितना डेटा लॉगिंग है कि कहाँ पे है, लोकेशन है, वो सब करके कर दिया गया, और ये नासा के पास अब डेटा है। नासा को दूसरा मिशन भेजना है जो ये सबको कलेक्ट करेगा। मतलब कि एक मिशन का काम ना होगा सिर्फ भैया कलेक्ट करो, और क्या चीज़ कलेक्ट करना है, कहाँ पे ड्रिल करना है, वो सब काम ये कर रहा है। और वो नेक्स्ट मिशन होगा, वो मिशन अभी रेडी नहीं हुआ है। मतलब ये सबको रख के छोड़ दिया गया है, वहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा जो डिकम्पोज़ हो, तो उसको उनको लोड नहीं लेना है, कि मतलब इन्होंने ड्रिल किया, सैंपल कलेक्ट किया और रख दिया है, और सबको मार्क कर दिए, जियो लोकेट कर दिए हैं कि दूसरा मिशन आके कलेक्ट कर ले। तो वही है। तो इसमें टाइम लगता है, रोवर को बहुत टाइम लगता है, इसीलिए रोवर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ये स्पीड नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बहुत 100 किलोमीटर तक तो चल जाना चाहिए था इतना साल में। लेकिन बात है कि वो रुकेगा,
1-2 हफ्ता तक काम कर सकते हैं एक स्पॉट पे या उससे भी ज़्यादा कुछ-कुछ केसेस में। तो इसीलिए वो बहुत रुक-रुक के चलने के कारण बहुत कम डिस्टेंस कवर कर मतलब ये क्रेटर है, ये क्रेटर भी पूरा स्कैन नहीं हुआ। उसमें मतलब जहाँ-जहाँ गए पास में कुछ इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा चलो वहाँ गए, वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग लगा, वहाँ चले गए। ज़्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, हाई स्पीड नहीं है। तो वही है, ज़ीरो क्रेटर में ये नेत्रा वैलीज़ जो है, ये यानी कि जहाँ पे पानी निकलने का वो दिख रहा है और ये डेल्टा मार्जिन, यही पता चला था सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से कि ये जो रॉक फॉर्मेशन है, ये पूरा मैच कर रहा है एक रिवर सिस्टम का। यानी कि यहाँ पे पानी आया, पानी फ्लोट किया, ये जो चोक पॉइंट है, इस पे जो स्ट्रक्चर बने हैं, वो लावा से नहीं बन सकता है। कुछ-कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा लगेगा कि लावा भी वही बना सकता है, पानी भी बना सकता है। लेकिन कुछ-कुछ फीचर है जो वाटर ही बना सकता है। तो वो यहाँ पे बहुत मैच कर रहा था। इसीलिए यहाँ पे उतारा गया था कि भई हमको लग तो रहा है यहाँ वाटर का मतलब हिस्ट्री है। तो उसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया था और जितना इन्होंने मेहनत किया था साइट सिलेक्शन में, क्योंकि अगर आप कभी चाहिए हो तो नासा पूरा शेयर करता है कि साइट सिलेक्शन जो होता है, वो ऐसे नहीं होता बस हडिप्पा। पूरा मतलब ये टीम पे टीम लड़ाई करती है कि भैया ये जगह बढ़िया है, ये क्यों बढ़िया है, कैसे ऐसे करते हैं। तो ये इनका पे ऑफ कर गया। क्योंकि बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ साबित होता है कि नहीं। ये इंटरेस्टिंग स्पॉट खोजने के लिए था। मतलब ये पूरा इंस्ट्रूमेंट खोज लिया, वो गए सैंपल कलेक्ट कर लिए। आगे का मिशन आगे टाइम बताएगा, लेकिन ये मतलब ये स्टेप कहिए अच्छा साबित हो गया। तो वेयर बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे इन्होंने सैटेलाइट से देखा, इसका पूरा पैटर्न देख के बता रहा है कि भैया यहाँ पे वाटर फ्लो होता था सारा और जब रोवर गया, एनालिसिस किया, मैच करता है कि वाटर फीचर्स हैं और अब कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया। तो रहा बात कि क्या मिला, तो यहाँ पे आप 2 नाम सुन रहे होंगे बार-बार, पॉपी सीड एंड लेमन ये है लेमन बोल रहा हूँ, लेपर्ड स्पॉट्स। तो बात ये है कि ये फीचर सब जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग देखने के बाद ज़ूम करना होता है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये ड्रिल है, इतना छोटा-सा जगह पे ज़ूम कीजिएगा तब आपको वो सब दिखेगा। बहुत छोटा चीज़ ये बात है, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोप चाहिए, आपका कैमरा का मैक्रो लेंस शायद उतना छोटा देख पाए। तो बहुत छोटा फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें वियनाइट है और गार्नाइट है और ऑर्गेनिक कार्बन है। अब रहा बात, एक चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन तीनों एक इस तरह का ग्रेडिएंट में, यानी ये जो स्पॉट्स में है कि भैया एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये रेयर है। ये रहा जैसे कि आपका लेड एसिड बैटरी है मान लीजिए, तो लेड एसिड बैटरी, लेड तो आपको नेचर में मिल सकता है, उसके जो कंपाउंड है, ऑक्साइड है, वो भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एकदम सब चीज़ सही से रखा मिल जाए कि लेड है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ये है, वो है, तो तब आप बोले भई ये तो बैटरी है। ये वही वाली बात होती है कि एक चीज़ अकेले कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा जो अरेंजमेंट मिला कि भैया ये सब एक साथ एक जगह पे दिख रहे हैं, ये रिडॉक्स ग्रेडिएंट जो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बायो एविडेंस है। यानी कि उसका वही रिसर्च पेपर वही है कि ये लोग इतना साल से वही कर रहे थे, 1 साल से। सब रिसर्च कैलिब्रेट कर रहे हैं, डेटा स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर रहे हैं, वही सबसे पावरफुल टूल है इस पे, रोवर पे। तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्या इतने सारे चीज़ एक जगह पे हो सकते हैं? बहुत ही कम चांस है। तो वही वाला बात है। तो अब रहा बात कि ये कैसे हो रहा है, तो ये अभी का जो हिसाब है, आप ये समझिए कि धरती पे बहुत तरह के लाइफ़ है। जैसे कि एक लाइफ़ जो आप बहुत आसानी जानते हैं, वो फोटोसिंथेसिस है। यानी कि सूरज का लाइट लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज़्म और वो उसका फ्यूल सोर्स है, मतलब कि वो उसका ईंधन है, एनर्जी सोर्स है और उसके बेसिस पे वो काम करता है। लेकिन एक दूसरा प्रजाति भी है जिसे हम लोग कहते हैं कीमोसेसिस कीमो बोल रहा हूँ, केमोथीसिस करके। ये केमिस्ट्री पे काम करते हैं। ये मतलब डीप सी वेंट में भी पाए जा सकते हैं, इनको सनलाइट से कोई लेना नहीं। ये केमिकल एनर्जी पे करते हैं। ये आपका आयरन पचा के कुछ कर सकते हैं या अलग-अलग ये इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे केम फ्यूल्ड लाइफ फॉर्म इसका सिग्नेचर से मैच करता है। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में सनलाइट उतना स्ट्रांग नहीं है और सनलाइट या वायबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो वो इस तरह के लाइफ फॉर्म तब भी पनप सकते हैं। और अब ये रहा बात कि क्या ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं अलग तरीके से आ सकते हैं? आराम से आ सकते हैं। जैसे कि एसिडिक लावा हो, आ सकता है और वोल्केनिक इरप्शन अगल-बगल हो, वो आ सकता है। लेकिन बात वही है कि वो सारे सिग्नेचर मिसिंग हैं। यानी कि यहाँ पे हमको पता है ये पानी का, मतलब जितना आप स्टडी कर सकते हो आपको लग रहा है ये पानी का जगह है, पानी सूखा है इस जगह से। लावा नहीं सूखा है, लावा का अलग सिग्नेचर होता है। वो सिग्नेचर नहीं है, तो यानी पानी है। चलो ठीक है। अब रहा बात एसिडिक है, बाकी सारे मिनरल्स वैसे नहीं बिहेव कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एसिडिक चीज़ है। तो समझ रहे, एक-एक करके ये लोग हटाते जा रहे हैं कि ये होने से ऐसा हो सकता है। तो एज़ ऑफ नाउ जब ये इन्होंने मतलब रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, 1 साल में तो इन्हें कोई चीज़ नहीं मिल रहा है जो बता भी सके कि अच्छा क्यों है? मतलब ये सब चीज़ ट्राई किया गया कि क्या होगा अगर अल्ट्रावायलेट का, वो एक ठो लोगों को अब बचा है कि लॉन्ग टर्म में अल्ट्रावायलेट का लाइट से कुछ तिगड़म हो सकता है। जैसे कि बीच में आपको पता होगा कि मीथेन का हल्ला हुआ था, बाद में सुना कि वो अल्ट्रावायलेट का नौटंकी है। तो वही वाला बात हो सकता है, लेकिन एज़ ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोल रहा है कि एक चीज़ अकेले का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ है और कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है कि सर इसके चलते हो रहा है, उसके चलते हो रहा है, वो सब सपोर्टिंग एविडेंस भी नहीं है, तो वो थोड़ा-सा अब
प्रेस एक्स फॉर डाउट है, प्रेस एक्स फॉर ज्योग्राफी, प्रेस वाई फॉर बायोलॉजी वाला बात हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट है, इसीलिए पूरा मेहनत किया जा रहा है कि कोई तो बताओ कि ये कैसे हो सकता है बिना लाइफ के। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर है और पूरा। अब हो सकता है कि अरे सर आप ये एविडेंस को जिसको ओवरलुक किया या आपको लगा गलत है, नहीं सर एक्चुअली ऐसा एसिडिक सिचुएशन में भी हो सकता है या ऐसा वॉल्केनिक में भी हो सकता है। चांसेस बहुत कम है, बट वही वही हो रहा है अब बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, ऐसा बेवकूफ़ी कई बार हो चुका है। यानी कि पास्ट में बहुत बार नासा ऐसा मिस्टेक किया, जैसे कि वाइकिंग लैंडर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी ये जो भेजे थे लैंडर, उस लैंडर में एक इक्विपमेंट था जिसमें वो मतलब समझिए मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर पानी डाल के उससे आउटपुट देखना चाह रहे थे। और उनको था कि अगर आउटपुट होने लगता है तो शायद वहाँ लाइफ है। आउटपुट आ गया तो खुश कि हाँ लाइफ है, डिटेक्ट कर लिया ना, वो केमिकल प्रोसेस था। तो वो मतलब बहुत अर्ली क्या बोलते हैं, मतलब अर्ली टेस्टिंग थी। बाद में समझ आया सर इतना इतना आसान नहीं आता है, इतना आसानी से नहीं होगा। हाँ, ये मान लीजिए जब लैंड किया और सीधा-सीधा एल्गी दिख जाता, फंगस दिख जाता, वो दिख जाता तो बात अलग है। लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं, तो ये हो गया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर एक बार फिर एक बेवकूफ़ी बना। ये समझिए मार्शियन मीटेओराइट, जब कोई बहुत बड़ा मतलब प्लैनेटॉइड जैसा कोई बॉडी बूम बम ब्रीम करता है किसी से, तो जो इजेक्टा निकलते हैं यानी जो मटेरियल स्पेस में आ जाते हैं, वो एक्चुअली इसकी वेलोसिटी पकड़ लेते हैं, वो किसी दूसरे प्लैनेट पे भी पड़ सकते हैं। तो वैसा हम लोग पे ये पड़ा है, जिसका नाम है ALH84001। ये 1996 में, ये आप लोग ये जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे स्कैन किया गया तो ये दिखा। ये सब लोग को लग रहा था कि भैया ये माइक्रोबियल का फॉसिलाइज्ड है, तो वहाँ पे भी क्लेम कर दिया गया कि लाइफ डिटेक्ट हो गया। वो भी डामाडोल निकला। फिर बीच में काफ़ी लोग पगलाए थे कि अरे मीथेन दिख रहा है, मीथेन बायोसिग्नेचर है। वो भी क्लियर हो गया कि भई वो अल्ट्रावायलेट का है। तो ऐसा कई बार हो चुका है। तो अब नासा अपना लेसन लर्न कर चुका है, इसीलिए जब डिटेक्शन हुआ तुरंत हल्ला नहीं किया गया। सब डबल टे और अभी भी आपको मैं नीचे शेयर कर दिया हूँ लिंक, देख सकते हैं कि बहुत फूँक-फूँक के बोला जा रहा है कि इट्स लाइक हो सकता है, हमें कुछ अल्टरनेटिव नहीं मिला। आपके पास कोई अल्टरनेटिव है? प्लीज़ शेयर कीजिए, हँसी-खुशी कीजिए। ये अब इनका बन गया है, ये समझिए कोल्ड स्केल इन्होंने बनाया, यानी कि कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन, यानी कि पहला लेयर है डिटेक्ट पॉसिबल सिग्नल, कि सिग्नल मतलब कि डेटा में आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है? फिर दूसरा होता है रूल आउट कंटामिनेशन, कहीं आप ही तो ये नहीं ले आए। ये वो सबसे बड़ा खतरा है जब भी आप दूसरे प्लैनेट को स्टडी करने जाते हैं, कि आप ही कचरा ना ले आओ वहाँ पे। तो रूल आउट कंटामिनेशन वो सेकंड पॉइंट है। थर्ड, मेक श्योर बायोलॉजी इज़ इम्पॉसिबल, कि ये सॉरी बायोलॉजी इज़ पॉसिबल, यानी कि अब कुछ आप ऐसा देख रहे हो जिसमें बायोलॉजी नहीं हो सकता है, वहाँ वो सब हटा दो, ठीक है? क्योंकि होता है ना कि अरे हम ये देख रहे थे, अरे सर ये टेम्परेचर मतलब आप फ़ोटो देख रहे हो और आपने ध्यान नहीं दिया, सर वो टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस का, तो वही वाली बात होती है, मेक श्योर बायोलॉजी पॉसिबल है। फिर रूल आउट नॉन बायोलॉजी, जैसे कि अल्ट्रावायलेट से तो नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शन से तो नहीं हो रहा, ओजोन से नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारे रेयर चीज़ हैं, वो सारे को चेक करो एकदम, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल को छान मारो, सारे रिएक्शंस को पढ़ डालो कि वो सब ना हो कि ये ऐसे-ऐसे करके हो रहा है। फिर ऐड इंडिपेंडेंट सिग्नल, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कभी भी कुछ दिखता है तो अगर लाइफ का सही में वहाँ कुछ और चीज़ भी सपोर्ट करेगा। कुछ ना कुछ और चीज़ भी सपोर्ट करेगा कि ये लाइफ होता है तो ये भी होना चाहिए था। वो आगे-पीछे खोजिए, मिल जाता है, बल्ले-बल्ले। फिर है रूल आउट अदर हाइपोथेसिस, कि ऐसा हो सकता है, वो सब पूरा स्टडी कीजिए, तब जाके इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन कीजिए। अभी नासा बोल रहा है कि भैया हम लोग लेवल 2, लेवल 3 पे चल रहे हैं। मतलब नासा में एकदम फूँक-फूँक के कदम रख रहा है। बोले बहुत बार मूर्ख बन चुके हैं। अब इट्स लाइक मिल भी जाएगा ना तो ये लाइक नहीं, डबल चेक करो, क्वाड्रुपल चेक करो, 2 साल तक चेक करो। तो यही इसीलिए बोल रहे हैं कि उतना गारंटी ना आप ले सकते, ना हम ले सकते कि ये लाइफ मिल गया। इसीलिए सब जगह लाइफ सिग्नेचर, मतलब कि ये सिग्नेचर कुछ और भी कर सकता है, जो हम लोग को और सिखाएगा, लेकिन लाइफ सिग्नेचर जैसा कुछ दिख रहा है। अभी बहुत नीचे है, मतलब अभी सीढ़ी बहुत चढ़ना बाकी है। और सीढ़ी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोल्ड, कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इतना हाई तौबा हो रहा है वो इसलिए कि सैंपल हमारे पास नहीं है। अगर ये सैंपल अर्थ में होता, 5 मिनट का काम है, टेक इट एंड गो हो जाता। मतलब कि तुरंत क्लियर हो जाता कि इसमें क्या है, दूध का दूध हो जाता, पानी का पानी हो जाता। कोई टेंशन ही नहीं लेना है। और इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मार्स सैंपल रिटर्न मिशन बनाया गया, यानी कि एमएसआर प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो वही है। अब रहा बात कि एमएसआर प्रोजेक्ट का बजटिंग बहुत लुच-पुच है, यूरोपियन यूनियन का लुच-पुच चल रहा है, तो देखिए क्या होता है। तो एज़ ऑफ नाउ अभी ये है कि हाइपोथेसिस हम लोग को फ़िल्टर करना है कि भैया लाइफ़ है कि नहीं है, और और डेटा चाहिए। तो और डेटा का हिसाब वही है कि जैसे ये आपने डाल दिया, ड्रिलिंग कर लिया, अब एक दूसरा प्रोब्स को भेजना है, जो और उसमें एक रॉकेट रहेगा, सिंगल स्टेज फ्रॉम मार्स टू ऑर्बिटर, मतलब मार्स पे जाएगा, सारे कैप्सूल्स को डाला जाएगा रॉकेट में, रॉकेट
लॉन्च करेंगे, लॉन्च करके वो जाएगा आपका मार्शियन ऑर्बिट पे। बोलेंगे सरफेस से ऑर्बिट तक कैसे पहुँच जाएगा? मार्स का ग्रेविटी कम है, प्लस मार्स में एटमॉस्फेयर नहीं है, वो आप कर सकते हो। और वहाँ पे वो अर्थ तक नहीं आएगा, वहाँ पे वो ऑर्बिटर पे कैच करेगा और ऑर्बिटर हड़ीपा मारेगा, ऑर्बिटर फिर वापस धरती में लाके ड्रॉप कर देगा। तो वही ये सारे जो सैंपल्स हैं, हम लोग को वही कलेक्ट करना है। कैसे ड्रिलिंग हो गया है, आइटम निकाल लिया गया, बस दूसरा रोवर का काम करना है। तो अभी फैक्ट्स जो हैं वो नैरो नहीं हुआ है, बहुत सा डेटा मिल रहा है, लेकिन हम लोग सारे हाइपोथेसिस हटा नहीं पाए हैं। जैसे काफ़ी लोग का वही अभी भी वही है कि शायद एसिडिक कुछ हुआ है जो आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो। होता है, उसी के लिए साइंस किया जाता है, उसी के लिए उसमें साइंस में मेहनत लगता है। तो वो सब और नैरो कीजिए कि सर आपका अभी बहुत लुच-पुच चल रहा है, इसको टाइट कीजिए। उसके बाद पता चलेगा। अब रहा बात कि क्या मिल सकता है, तो अगर मान लीजिए हम लोग को मिलता है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट धरती का लाइफ, तो पैनस्पर्मिया का हाइपोथेसिस काफी रियल लगने लगेगा। यानी कि लाइफ एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे हड्डिप्पा मार सकता है। और मैं क्लियर कर दूं, लाइफ एज इन लाइक आप और हम नहीं, टार्डिग्रे भी शायद ही नहीं, माइक्रोबियल लाइफ यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या मे बी प्री बिल्डिंग ब्लॉक्स इधर से उधर कूद सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि अगर आप वहाँ का मार्स पे लाइफ मिलता है, या मान लीजिए ये सब सैंपल को हम लोग एनालाइज कर, अरे इसमें भी है, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में कुछ लगा, क्या पता ऐसा बहुत सारे सिग्नेचर ये सब सैंपल में ऑलरेडी हो, और बस क्लियर कट आपको एक ठो साइट पे दिख गया कि अरे ये है। और अभी शायद आई थिंक 6 कैप्सूल और बचे हुए हैं, 6 या 5 बचा हुआ है, उसको और खोजेंगे, देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो वही है कि प्लैनेट का बूम बामड़ीम इवेंट होने पे ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ मतलब इतना बायो मटेरियल को इजेक्ट कर दे और वो दूसरे प्लैनेट पे भिड़ जाए, और तब भी लाइफ कूद सकता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, मैं एकदम कि ये नहीं है, रॉकेट शिप नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब मिलियन ईयर्स तक लग सकता है। अब रहा बात, इसीलिए चांसेस बहुत कम होता है कि फुल फुल ऑर्गेनिज्म जाए, उसकी डेड बॉडी जा सकती है, लेकिन फुल ऑर्गेनिज्म चला जाए इधर से उधर बहुत कम चांस है। इवन टार्डिग्रे का भी बैंड बज जाएगा स्पेस में उतना लंबे टाइम तक रेडिएशन में रहने में। तो देखिए, वही बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग को बहुत सारा और काम करना है। पहले बाकी सारे हाइपोथेसिस हटाना है, फिर एंड में फाइनल ऑप्शन वही है कि इस सब सैंपल को वापस लाइए, बाकी हाय-तौबा का कोई मतलब नहीं है, सैंपल वापस लाने का। अब मैं मुझे लग रहा है कि ये अनाउंसमेंट इतना बड़ा है कि इसका शायद बजट क्लियर कर दिया जाएगा कि ठीक है भैया करो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। क्योंकि अगर 10% चांस भी है कि ये सही में लाइफ है, बहुत बड़ा बात होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बात होगा। मतलब नासा बजट के लिए फ्री का पैसा आने लगे, इतना बड़ा बात होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नासा में जो अनाउंसमेंट किया गया है मार्स पे लाइफ साइन पकड़ने का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना ना कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उनसे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।